पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कहता है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री के एंगल पे एक ब्लॉक है, इसको खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ। इस तरीके से ऐसे फोर्स लगा के ले जाया जा रहा है, एक फोर्स F लगा करके। ओके, if the block moves with an acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ब्लॉक ऊपर जो जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर की तरफ, देन फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स। ये फोर्स जो है कितना पावर इसमें लगाएगा एट ए टाइम 4 सेकेंड आफ्टर द मोशन स्टार्ट। जब मोशन चलना शुरू होगा इसके 4 सेकेंड के बाद ये जो एजेंट है जो खींच रहा है इसको, वो कितना पावर इस पे अप्लाई करेगा, ये निकालना है एक पार्ट। दूसरा निकालना है व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग 4 सेकेंड आफ्टर द मोशन स्टार्ट। एवरेज पावर पूछ रहा है। एवरेज का मीनिंग क्या होता है कि मान लो कि पहले 1 सेकेंड में कितना पावर दिया, दूसरे में कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ, चौथे में कितना हुआ, तो सबका जो है एवरेज निकालना है। तो पावर के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि पावर क्या होता था, फोर्स एंड वेलोसिटी का क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट होता था। ये अगर याद हो आपको, होना चाहिए, नहीं याद है तो पिछले वाला लेक्चर 5 और 6 आप देख सकते हैं इसको समझने के लिए। तो पावर इक्वल टू फोर्स एंड वेलोसिटी का ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता है। इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है। पावर को हम मेजर करते हैं वाट्स में। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए पावर क्या है, पावर जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जब ये फोर्स लगाया जा रहा है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमको निकल जाए और 4 सेकेंड के बाद अगर इसका हमको वेलोसिटी पता चल जाए तो हम पावर भी निकाल लेंगे। पावर इक्वल टू फोर्स एंड वेलोसिटी। जा इधर ही रहा है, वेलोसिटी भी इसका इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है, तो एंगल इसके बीच 0 हो जाएगा, यानी F मल्टीप्लाइड बाई स्पीड जो है ये मुझे निकालना है, या F मल्टीप्लाइड बाई V निकालना है वेलोसिटी। तो इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम देख लो क्या होगा। सबसे पहला इसका वेट होगा, नीचे की तरफ सीधे एक्ट करेगा mg ऐसे, और इस सरफेस, ये सरफेस जो है ऐसे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स n हो जाएगा। ये एंगल 30 है, तो ये बताए थे, कई बार डिस्कशन हुआ था कि ये भी एंगल 30 होगा। तो इस फोर्स mg का इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30। ये भी एंगल, ये एंगल 30 है, इसीलिए mg cos 30, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg sin 30, mg sin 30 हो जाएगा। ये बहुत पहले हम लोग बहुत सारे लेक्चर इस पे देख चुके हैं, ये कंपोनेंट ब्रेकिंग का। तो जब देखेंगे ये बॉडी क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इधर इस एक्सिस पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक F अपवर्ड, दूसरा mg sin 30 डाउनवर्ड, बट इज मूविंग अपवर्ड, सो F माइनस mg sin 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्योंकि ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है इसमें। फ्रिक्शन रहता तो फिर दूसरी बात होती। तो यहां से F इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg sin 30 प्लस m इंटू ए हो जाएगा। mg, m का वैल्यू दे रखा है 2 kg, है ना। g का वैल्यू जो है कि 10 लेते हैं हम लोग, और sin 30 पता है। एक्सेलरेशन भी दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा इससे। तो इससे हम फोर्स जो है कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स विल बी इक्वल टू मास का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10, ये डाल दिया, sin 30 1/2 प्लस मास इज 2, एक्सेलरेशन इज 1 दिया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। जी का वैल्यू 9.8 ही कह रहा है, 10 नहीं कह रहा है, 9.8 ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये आपका जो रिलेशन आएगा, अब इसको आपको देखिए क्या आएगा,
ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से ये कट जाएगा, 11.8 न्यूटन। कितना आ जाएगा, ये आप इसको सॉल्व करें। 11.8 न्यूटन। हाँ, 11.8 न्यूटन फोर्स आपका इसमें निकल गया। ये फोर्स जो ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा वो 11.8 न्यूटन का फोर्स ये लगेगा। ओके, आप कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद पूछ रहा है, आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर दो। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 है, तो v इक्वल टू 0 प्लस ए इज गिवन 1 एंड टाइम इज गिवन 4 सेकेंड। तो ये आपको हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो पावर निकाल लेंगे, फोर्स इज नोन, वेलोसिटी इज नोन, सो पावर विल बी नोन। तो पावर आपको इसका निकल जाएगा। तो पावर आप लिख लीजिए कितना हो जाएगा, पावर इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। फोर्स इज 11.8 एंड वेलोसिटी इज 4। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 47 वाट्स। आप चेक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 47 वाट्स हम इसको कह सकते हैं। यानी कि 47 वाट का पावर आपको ट्रांसफर होगा। अब जो सेकेंड वाला पार्ट कह रहा है वो जरा सा देखने वाली बात है। सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन दिखाते हैं जी क्या है। यानी कि 5 सेकेंड के बाद व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग द 4 सेकेंड आफ्टर द मोशन स्टार्ट। मोशन स्टार्ट के 4 सेकेंड के बाद, यानी ये वाला जो लाइन आप ये जो देख रहे हैं, ये आपका ये वाला आप देखेंगे, ये वाला जो है जब यहां से 4 सेकेंड तक चला तो एवरेज पावर कितना रहा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक घंटे में गाड़ी का आपका स्पीड जो था वो 60 किलोमीटर आवर, किसी में 40 किलोमीटर आवर। पहले में 60 किलोमीटर चला एक घंटे में, दूसरे में आपने चलाया 40 किलोमीटर, तीसरे में आपका चल गया 70 किलोमीटर। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये एवरेज स्पीड निकल जाएगा। यानी 3 घंटा आपने जो गाड़ी चलाया वो आपका एवरेज स्पीड यहाँ आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें जब हमारा एवरेज की बात होगी तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कि 4 सेकंड में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फर्स्ट 4 सेकंड। तो फर्स्ट 4 सेकंड में व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू इनिशियल तो 0 ही है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इज 0, इनिशियल स्पीड वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 1, टाइम इज 4, तो 4 इंटू 4, ये पहले 4 सेकेंड में ये 8 मीटर चलेगा, है ना। पहले 4 सेकेंड में इसने चला 8 मीटर। अब इस 8 मीटर में ये ऐसे ही है ना, ये इस तरह से जा रहा है, यही है हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे फोर्स लगा के ले जा रहे हैं। इधर एक्स हमारा चल गया कितना, 4 सेकेंड में 8 मीटर। तो वर्क डन अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स निकाल चुके हैं, फोर्स तो वही रहेगा 11.8, ये वाला देखिए, इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 8। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 94.4 जूल। वर्क का यूनिट होता है जूल। कितना जूल आपका क्या हुआ, वर्क हुआ। तो पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम को पावर कहते हैं, ये इसको एवरेज पावर कहते हैं, एवरेज पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो वर्क हमारा है 94.4, टाइम हुआ है 4, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, यह आ जाता है 23.6 वाट, या इसको मान लीजिए लगभग आप 24 वाट कह दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल बताया ना कि 1 घंटे में ये चला मान लो 60 किलोमीटर, पहले इस स्पीड से गया, दूसरे घंटे में चला दूसरा, फिर 1 आवर चला मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला। अगला 1 घंटा में इसने क्या किया कि ट्रैफिक जाम था तो उसने क्या किया 20 किलोमीटर पर आवर ही चला।
तो टोटल टाइम तो मुझे 3 घंटा लग गया ना। टोटल डिस्टेंस कितना चलाते हैं, एवरेज स्पीड आप क्या कहते हैं, इसको ऐड करते हैं 130 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको काट देंगे तो 4 और यहाँ से हो गया 3, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 43 किलोमीटर 1 घंटे में ये गाड़ी चली है, 43 किलोमीटर। उसी तरह से इसका एवरेज पावर इतना है, हालांकि जो 4 सेकेंड के बाद जो पावर हमने निकाला था ये देखिए 47 वाट था। सेम है कि इसके 1 घंटे में किसी समय 60 किलोमीटर है, किसी समय 50 किलोमीटर है, किसी समय 20 किलोमीटर, बट एवरेज जो है वो 43 है। उसी तरह से ये एवरेज पावर हुआ, यानी 0 से 4 सेकेंड तक जब ये मूव करेगा तो इसका पावर का डिलीवरी जो होगा वो 24 वाट होता रहेगा 4 सेकेंड तक। हर सेकेंड में देखेंगे तो 4 से 4 ये जो है होता रहेगा, ये मीनिंग होता है एवरेज का। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ए फोर्स 10 plus 0.5x acts on a particle in the x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में ये फोर्स क्या करता है, पार्टिकल पे एक्ट करता है। Where F is in Newton, X is in meter, find the work done by this force during a displacement from x equal to 0 to x equal to 2 मीटर। तो देखो इसमें हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, ये सिंपल है, वर्क इक्वल टू क्या होता था, F डॉट dx एंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसमें लगा देते हैं, यही करते हैं। x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हुआ है, 2 से लेके 0 से लेके 2 मीटर तक, 0 हो गया 2 हो गया। अभी हम आपको इसका वैल्यू डाल देते हैं और आप हमको इंटीग्रेट करके 1 मिनट का टाइम है बताना है कितना आता है dx, और लिमिट हो गया 0 to 2। अब आपके पास 1 मिनट टाइम है, इसको जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दीजिए कितना आता है। ये आपने इसको आपने इंटीग्रेट किया और इसका वैल्यू जो है 21 जूल आ जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, 10x प्लस 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट आप इसको पुट कर देंगे 0 से 2 तक, और एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो 10 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस फिर करेंगे, 0 डाल देंगे तो ये टोटल टर्म ही खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके ये आपका 21 जूल आ गया आंसर। तो ये आपका फोर्स वेरिएबल था, यहाँ किसके साथ चेंज हो रहा है, एक्स के साथ फोर्स चेंज हो रहा है। फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेरिएबल है, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। तो जब दोनों वेरिएबल होगा देन वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप एक बार और जो लेक्चर मैंने 6 और मेरे ख्याल 7 एंड 8 में हमने डिस्कशन किया था, वर्क डन, अगर वो आपको याद हो, ये रूल आप देखिए, एक बार मैंने डिस्कशन किया था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी KF माइनस KI। ये हमने रिलेशन जो है आपको बताया था, इससे लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में। देखिए ये क्या कह रहा है, उसी का ये एप्लीकेशन है। कह रहा है अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, फ्रॉम ए हाइट h हाइट से एक बॉडी को, यहां से ग्राउंड से, ये हाइट क्या है, ये कैपिटल H है, इसको यहां से एक बॉडी को गिराया गया है। हाइट h रीचेज द ग्राउंड विथ ए स्पीड, जब ये ग्राउंड यहां पे पहुंचता है तो इसकी जो स्पीड होती है यहाँ पे 1.2 रूट अंडर G इंटू एच है। जब ये ग्राउंड पे पहुंचा ये बॉडी तो इसकी स्पीड हो जाती है 1.2 रूट अंडर GH। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन कितना काम किया इस पे ये निकालना है। अब देखिए इसमें अगर इस बॉडी को हम ऐसे समझें
यहां से हमारे पास ये बॉडी, हमने इसको गिराया, ये ग्राउंड पे आया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 1.2 रूट अंडर जी एच है, और यहां से ये एच हाइट जो है इसका है ऐसे। अब अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि कंजर्वेटिव फोर्स इसमें कौन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, और एक्सटर्नल फोर्स कौन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, ग्रेविटी का फोर्स। जब ये नीचे जाएगा तो ग्रेविटी ऐसे खींच रही है, जब ये नीचे जाएगा तो ऊपर के तरफ एयर का फ्रिक्शन एक्ट करेगा, एयर फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और अपवर्ड डायरेक्शन में एयर का फ्रिक्शन है। तो जब आप इसको देखेंगे इस प्रॉब्लम को, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है ग्रेविटी का है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये फोर्स है। फ्रिक्शन का फोर्स है, ये कौन सा फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एयर का फ्रिक्शन के वजह से है, यहाँ एयर फ्रिक्शन। और ये कौन सा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से है। ये नहीं है, इसमें कोई बाहरी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, ये नहीं है। अब इसमें देखिए आप, जैसे ही इसमें आप देखेंगे तो ये जो वर्क डन होगा, ये जो आपका वर्क डन निकल के आएगा, आपका किसका पूछ रहा है, ये वाला एयर ने कितना वर्क किया, तो यही नॉन कंजर्वेटिव है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में भी देखे हैं और 7 में भी देखे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, 0, क्योंकि ये गिराया गया है यहां से। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां से जब छोड़ेंगे तो वेलोसिटी इसका 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। उसके बाद आइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 1.2 रूट अंडर जी एच है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इसका मास इंटू वेलोसिटी है 1.2 रूट अंडर जी एच, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। या ये भी कह सकते हैं आप कि ये टोटल वर्क डन हुआ, ये इस दोनों को अगर ऐड कर दे तो इसको हम टोटल वर्क डन भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या होगा इसमें, जब आप इसको इस वैल्यू को डाल के इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, 0.72 इंटू एम इंटू जी इंटू एच आ जाएगा ये, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव विच इज इक्वल टू 0.7 एम जी एच हो गया। अब आप देखिए कि इसमें ये दोनों का समेशन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू क्या वर्क होगा ये बताइए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन है इसमें, ग्रेविटी है। कहां से गिराया गया है इसको, देखो ये आपने इसको गिराया यहां से, ये नीचे आया एच हाइट पर ऐसे, इसका हाइट ऐसे नीचे जा रहा है, ग्रेविटी कैसे है, एम जी नीचे है, तो वर्क डन क्या होगा, एम जी इंटू एच हो जाएगा बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये हो जाएगा एम जी इंटू एच। और ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यही निकालना था जो कि फ्रिक्शन है, ये हो गया 0.72 एम जी एच, ये वाला लिख दिया इसको दोनों का ये। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी 0.72 एम जी एच माइनस एम जी एच। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ये इधर आ गया ना एम जी एच, तो माइनस हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये माइनस 0.28 एम जी इंटू एच आ जाएगा, यानी कि ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। और ये निगेटिव होना भी चाहिए, क्यों निगेटिव होना चाहिए, फिजिकली लॉजिक देखो, क्योंकि इसका ये डिसेंड हो रहा है नीचे,
फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है ऊपर एयर के थ्रू, तो वर्क निगेटिव होगा कि नहीं? एक फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क डन विल बी निगेटिव, इसीलिए इसका वैल्यू ये निगेटिव आया है। ये वर्क डन हमारा इससे निकल गया। अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, कहाँ देखे हैं? सर्कुलर मोशन में। इस पे हमारी बात सर्कुलर मोशन पे ऑलरेडी हो चुकी है। उसी क्वेश्चन को फिर अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे बनाते हैं। तो ये आपका कह रहा है कि एक व्हाट इज मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड शुड बी गिवन टू ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। ये पेंडुलम का लेंथ एल का मतलब है, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है, तो इसके कितना लेंथ को, ये लेंथ जो है यहाँ सिंपल पेंडुलम का यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ है एल है। ये कह रहा है यहाँ पे कितना हम मिनिमम स्पीड दे दें इसको, ताकि ये क्या करे कि ये एक सर्किल में कंप्लीट कर जाए, यहाँ पर ये क्रॉस कर जाए। मिनिमम स्पीड कितना देना चाहिए ये पूछ रहा है। पेंडुलम लेंथ सो दैट इट डिस्क्राइब्स अ कंप्लीट सर्किल, एक सर्किल को ये कंप्लीट करता है। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक भी समझना पड़ेगा कि जब ये पोजीशन ए पे है, मान लीजिए सपोज करते हैं ए पे है, और ये पोजीशन हमारा मान लेते हैं कि बी है, तो अगर ए पोजीशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो, मैकेनिकल एनर्जी एट ए, क्या होगा? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, इसी को तो मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, और वो क्या रहता है? कांस्टेंट होता है मैकेनिकल एनर्जी। यानी यहाँ का टोटल एनर्जी, 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 सब जगह का एक ही होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखो ये काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस, अब अगर हम इसी लाइन को यहाँ पे रेफरेंस मान लें तो एम जी एच यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इसी को रेफरेंस मान लेते हैं, एच हाइट यहाँ पे जीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, तो ये टोटल एनर्जी निकल गया ए पोजीशन का। अब टोटल एनर्जी अगर हम बी पोजीशन की बात करें, ये मान लो वी वेलोसिटी से यहाँ इसको क्रॉस करता है, तो टोटल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी भी होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? यहाँ पे एम जी नीचे एक्ट कर रहा है, और यहां से यहां तक जाने में ये वर्टिकल हाइट में कितना चेंज हुआ है? ये ए से बी तक का फोर्स तो हो गया एम जी, वर्टिकल हाइट कितना है? 2L हो जाएगा, ये एल और प्लस ये एल हो जाएगा। तो यहां से जब ये ऐसे घूम के ऐसे गया होगा, हमने डिस्कस किया था पहले कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन भी किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता है। ये पाथ इसका सर्कुलर है, ऐसे ये सर्किल में आया है ऐसे, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2L है, यानी कि डायमीटर के कितना है? तो mg इंटू 2L कर दिया। अब इस दोनों को क्या करना होगा? मुझे इक्वेट करना होगा इस दोनों को, तो इस दोनों को इक्वेट करिए। इक्वेट करके आपको क्या मिलेगा? ये देखिए जो इक्वेट करके आपको मिलेगा वो है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 2m जी इंटू एल हो जाएगा। एम से एम हर जगह कैंसिल हो गया, ये वी नॉट जो है ये तो इस वेलोसिटी का, इसी का तो वैल्यू मुझे निकालना है ये कितना होगा, और यहाँ पे हमने v मान लिया है, क्रॉस किया है। तो यहाँ पे अगर इसको हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं, ये m तो हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको जरा सा आप लिखिए कि वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा। यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4L हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 4L हो जाएगा, 4GL हो जाएगा इनफैक्ट।
और यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर माइनस 4g इंटू एल हो जाएगा, यही हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू। लेकिन अभी देखिए आपको यहाँ पे v का वैल्यू ये हो जाएगा आपका, इस जगह पे जो वेलोसिटी है ये वाला हमारा, ये इसका वैल्यू v इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर, अभी निकाले हम लोगों ने वी स्क्वायर, ये v का वैल्यू निकल के आया वी स्क्वायर माइनस 4gl। अब इसमें देखो ऐसा संजोग है कि अभी हमको न v पता है न v नॉट पता है, दो अननोन है अभी हमारे पास। तो इस इक्वेशन से अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, एक और इक्वेशन लाना पड़ेगा। वो कहां से लाएंगे, देखिए वो कहां से आएगा। जब ये पार्टिकल जस्ट इस समय इसको ये क्रॉस कर रहा होगा तो इस रस्सी का टेंशन किधर लगेगा, नीचे की तरफ, mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस समय जो एक्ट करेगा वो क्या होगा, mg प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m वी स्क्वायर बाई आर, कहते हैं ना आर क्या है, इसका रेडियस है, एल है, यही हो जाएगा। यानी mg नीचे, टी भी नीचे, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया, सर्कुलर मोशन में हम पढ़े हैं। उसके बाद एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ये हमारा आ गया। अब जस्ट इसको क्रॉस करना है, वो पहला वाला एग्जांपल याद रखिए कि पानी को जब इधर से फेंके थे बकेट में तो पानी गिरे नहीं, जस्ट क्रॉस कर जाए, तो उस कंडीशन में वहां नॉर्मल फोर्स क्या लिए थे, 0 लिए थे। यहाँ टेंशन वाला फोर्स क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, जस्ट इसको क्रॉस करना है मिनिमम। तो ये टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए, यानी कि आपके पास जो रिलेशन आया एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल हो गया, एम से एम कट गया, तो यहां से वी स्क्वायर क्या हो गया, एल इंटू जी हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू जी हो गया। यही वैल्यू यहां डाल देना है, वी स्क्वायर का वैल्यू जो है एल इंटू जी डाल देना है। तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस 4gl, तो वी नॉट विल बी इक्वल टू रूट अंडर 5g इंटू एल। तो यानी कि अगर आप इस पेंडुलम के बॉब को इस जगह पे रूट अंडर 5gl ये दे देंगे, 5gl से अगर इसको फेंकेंगे तो ये बॉब क्या कर जाएगा, ये कंप्लीट सर्किल बना देगा यहां से। ये सेम चीज हमने उस प्रॉब्लम में भी देखा था।